हेलो एवरीवन, आई एम अमन उपाध्याय। और हाल ही में जो नया वेरिएंट कोरोना का हमारे सामने आया है, इसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। आज इसके बारे में ही हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ओमिक्रॉन वायरस क्या है, किस तरीके से ये डेल्टा से अलग है, क्या क्या इसके मेन सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिल रहे हैं पेशेंट्स में, और इसके बारे में एक अच्छी न्यूज़ क्या है और बुरी न्यूज़ क्या हो सकती है। तो आइए इस पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है। तो ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है कोरोना वायरस जो कि फिलहाल चल रहा था, जिसे हम कोविड-19 बोलते हैं। इसमें अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे, अलग अलग इसके वेरिएंट्स मिल रहे थे जिनमें कि म्यूटेशन हो रहा था। इनमें एक वेरिएंट मिला है हाल ही में जो साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट हुआ है, उसका नाम है ओमिक्रॉन। तो ये पिछले वाला जो डेल्टा वेरिएंट था उससे कैसे डिफरेंट है वो समझते हैं। तो ये जो पिछला वाला डेल्टा वेरिएंट था उसमें लगभग आपके 17 to 23 म्यूटेशंस थे, और ओमिक्रॉन में लगभग 50 म्यूटेशन है, जिसमें से 30 म्यूटेशन है जो कि स्पाइक प्रोटीन में है। वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट होते हैं इनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं अलग अलग जगह, लेकिन सारे म्यूटेशन सिग्निफिकेंट नहीं होते। म्यूटेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि सीरियस डिसीज होगी। कहने का मतलब है कि इसमें पहले से ज़्यादा म्यूटेशंस है और पहले से बहुत ज़्यादा तेज फैलता ही है। जो डेल्टा है उससे कम से कम 60% तेज फैलता है ये। साउथ अफ्रीका में सिर्फ 2 हफ्ते में ही लाखों लोगों में हो गया ये, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और इसे डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। अब समझते हैं कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, हम किसी वेरिएंट को जब बोलते हैं जब उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती हैं? पहली इसमें से, या तो वो बहुत जल्दी से फैलता है, बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है वो पॉपुलेशन के अंदर, तब। दूसरा, जब वो कोई सीरियस डिसीज़ करवा दे रहा है, तब हम उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रख सकते हैं। या फिर वो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको एस्केप कर जाता है, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उसके अंदर हो रहा है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के वो पकड़ में नहीं आ रहा, उसको एस्केप कर जा रहा है, तब हम उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख सकते हैं। या फिर जो पहले से ही अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, डायग्नोसिस चल रही है या फिर वैक्सीनेशन चल रही है, वो उस पर इनफेक्टिव हो जाए, तब हम उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखेंगे। तो ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही तेज फैल रहा है पहले से डेल्टा के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं ओमिक्रॉन के। तो जो मेन सिम्टम्स हैं इसके ओमिक्रॉन के जो देखने को मिल रहे हैं वो हैं टायर्डनेस, वीकनेस, एक्सट्रीम पेन, जॉइंट पेन और बॉडी पेन। तो टायर्डनेस, बहुत ही ज़्यादा थकान होगी बॉडी में, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, पेन होगा बॉडी में, पूरी बॉडी में, जॉइंट्स में पेन होगा। तो ये सारे इसके कुछ मेन सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी कुछ कन्वेंशनल सिम्टम्स भी हैं जो कि पहले देखने को मिल रहे थे, वो इसमें नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हो गया सोर थ्रोट, हो गया ड्राई कफ, हो गया नोज ब्लॉक, हो गया लॉस ऑफ स्मेल, हो गया और लॉस ऑफ टेस्ट हो गया। ये थे कन्वेंशनल सिम्टम्स कोविड के। ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट में देखने को कम मिल रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ऐसा सामने आया है। और इसमें क्या होगा ओमिक्रॉन में, सबसे पहले तो ओमिक्रॉन जो है वो उतना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर नहीं, ओमिक्रॉन के अंदर, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा ये पहले तेज ज़रूर फैलता है, लेकिन जो सीवियरिटी है, जो करने की इसकी टेंडेंसी है, तो ये लेस सीवियर डिसीज कॉज करता है डेल्टा के कंपैरिजन में। तो इसका जो पहले डेल्टा का जो ग्राफ था वो धीमे धीमे ऐसे ऐसे बढ़ के फिर ऐसे नीचे आया था। वो ओमिक्रॉन के केस में ऐसे ना बढ़ के एकदम अचानक से पीक पे जाएगा और अचानक से नीचे आके केसेस नीचे आने लगेंगे। और ऐसा ही सेम साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। वहाँ पे अचानक से केसेस बढ़े और फिर अचानक से 2 ढाई हफ्ते बाद ही कम होना स्टार्ट हो गए वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ है। तो इससे उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है जितना डेल्टा से हुआ था, और इतना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस वगैरह, उतनी ज़्यादा मारा मारी नहीं दिखेगी ऑक्सीजन वगैरह की जितनी पहले दिखी थी। हालांकि इसके कारण क्या हो सकता है, नुकसान ये हो सकता है कि जब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में फैल जाए हमारे, और फिर कोई म्यूटेशन आ जाए इसका जो कि ज़्यादा डेंजरस हो, जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहे हो, ज़्यादा सीवियर डिसीज़ करवा रहा हो, तो फिर ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। अगली बात करते हैं कि वैक्सीनेटेड हैं अगर आप तो भी क्या आपको ओमिक्रॉन हो सकता है। तो इसका आंसर है सीधा सा कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप पहले से ही 80 to 90% प्रोटेक्टेड हैं। आपके अंदर ओमिक्रॉन आएगा ज़रूर, लेकिन एक कॉमन फ्लू की तरह, कॉमन कोल्ड की तरह आकर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो फिर ओमिक्रॉन से क्या होगा? ओमिक्रॉन आपके लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। जैसे कि वैक्सीन की बूस्टर डोज की बात चल रही थी, तीसरी डोज हो गई, चौथी डोज हो गई, कई कई कंट्रीज में देना स्टार्ट कर दी गई है। ठीक उसी तरीके से ओमिक्रॉन होगा, वो आपकी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन तो करवाएगा जो कि आपको चाहिए थी बूस्टर डोज के लिए, और उसके बाद चला जाएगा वो प्रोड्यूस करवा के। तो एक तरीके से आपको बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप पहले से वैक्सीनेटेड हैं या फिर आपको पहले से वायरस हो चुका है। तो आपके लिए ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं बॉडी में, वो इस पर काम कर रही हैं, और इसके बाद और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और एक हांगकांग की स्टडी में सामने आया कि जब इसे लंग टिश्यू के अंदर डाल के देखा गया, तो जो डेल्टा वेरिएंट था उसके कंपैरिजन में 10% कम रेप्लिकेट कर पा रहा था ओमिक्रॉन। और एक और स्टडी पब्लिश हुई, उसमें सामने आया कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये हमारे टी सेल की इम्यूनिटी को बाईपास नहीं कर पा रहा था। हमारे टी सेल होते हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं,
जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जो पहले से ही हमें मिली हुई है, स्किन हो गया, बाकी जो भी नेचुरल पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो बी सेल्स होते हैं हमारे, वो बनाते हैं एंटीबॉडीज, और टी सेल बी सेल को मदद करते हैं एंटीबॉडी बनाने में। तो ये जो टी सेल्स है, इसके रिस्पॉन्स को ये बाईपास नहीं कर पा रहा है ओमिक्रॉन, और टी सेल से ये खत्म हो जा रहा है उसके रिस्पॉन्स से। तो एक ये गुड न्यूज़ है यहाँ पे ओमिक्रॉन के साथ में। और जब इसे लंग टिश्यू के अंदर डाल के देखा गया, तो देखा गया कि ये 10% तक कम रेप्लिकेट कर पा रहा है। डेल्टा से कंपेयर करें तो हॉस्पिटलाइजेशंस जो हैं वो पहले से 80% तक कम है ओमिक्रॉन के अंदर। आखिरी सवाल, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी हम क्राउडेड प्लेसेस या पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज में हैं, तो उस समय हम मास्क पहन के रखें अपना, जिससे कम से कम स्प्रेड हो। सोशल डिस्टेंसिंग करें। इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि जो भी वायरल का लोड है, वायरल लोड कम होगा आपका, यानी कि आपके शरीर में कितना वायरस का अमाउंट गया, जितना कम वायरल लोड होगा उतनी जल्दी आपका इम्यून सिस्टम उसे मार के खत्म कर देगा, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे डिसीज होने से। और क्या आप कर सकते हैं? जल्दी से जल्दी, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ली है तो वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी करिए, पहला स्टेप ये हो सकता है। और बाकी ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए, केसेस मत देखिए, और पैनिक नहीं करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।